अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। हम लोग ने चैप्टर जो है 7 स्टार्ट किया परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का। इसमें एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस मेक पराठा रोल, वी विल चूज़ आवर फिलिंग्स। हमारे पास फिलिंग्स गिवन है जिसमें पहले मीट में 2 ऑप्शन हैं, फिर वेजिटेबल में 2 ऑप्शन है और फिर सॉसेज में वेजिटेबल में 3 ऑप्शन हैं और सॉसेज में हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। मीट में हमारे पास चिकन है या फिर बीफ ले सकते हैं हम। फिर उसके बाद वेजिटेबल में अनियन है, टमाटोज़ हैं और क्यूकम्बर है। उसके बाद सॉसेजेस में हमारे पास मेयो है या फिर चटनी है। तो इसके लिए फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम लोग इन ऑप्शंस में हम लोग कितने किस्म के पराठे बना सकते हैं, पराठा रोल्स जो हैं वो हम बना सकते हैं। तो जो हमारे पास गिवन कंडीशंस हैं, चॉइसेस जो हमारे पास हैं, मीट की हमारे पास 2 हैं, वेजिटेबल की हमारे पास 3 हैं और सॉसेजेस की हमारे पास 2 हैं। तो मतलब टोटल जो रोल बनेंगे वो मीट क्रॉस वेजिटेबल के जो चॉइसेस हैं उनके साथ क्रॉस करें, मल्टीप्लाई करवाएंगे सॉसेजेस के साथ। तो मीट की 2 ऑप्शंस हैं, वेजिटेबल की 3 ऑप्शंस हैं और सॉसेजेस की हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 इनको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आया 12। आंसर आया कि हम 12 टाइप्स के पराठा रोल्स बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, सपोज वी हैव 3 यूनिवर्सिटीज़, यानी कि हमने पहले 3 हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं। आगे उन्होंने कहा है कि ईच ऑफर 4 कैरियर्स, यानी कि 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो हर एक यूनिवर्सिटी हमें 4 जो है कैरियर ऑफ़र करती है। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में कहा है, यूज़ अ ट्री डायग्राम टू फिगर आउट हाउ मैनी पॉसिबल कैरियर्स पाथ यू कैन टेक। तो ट्री डायग्राम मैंने लिखी है। फर्स्ट जो है मैंने यूनिवर्सिटीज़ बना दी हैं। यूनिवर्सिटी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यूनिवर्सिटी 1, यूनी की फॉर्म में यूनी 1, यूनी 2 और यूनी 3। हर यूनिवर्सिटी 4 कैरियर दे रही है, तो कैरियर 1 2 3 4 हर में मैंने लिख दिए हैं। ये हमारे पास डायग्राम बन गई है। अब जो टोटल कैरियर पाथ्स हैं, हर यूनिवर्सिटी, पहले यूनिवर्सिटीज़ मैंने लिखी हैं, यूनिवर्सिटीज़ कितनी थी 3, और हर जो यूनिवर्सिटी है वो कितने कैरियर पाथ दे रही है 4। तो 3 क्रॉस 4 किए तो ये हमारे पास 12 कैरियर पाथ्स आ गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग 7 फैक्टोरियल। ये जो साइन है 7 के साथ इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं। अब 7 फैक्टोरियल इसका जो फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, मतलब 7 फैक्टोरियल है यहाँ पे, तो ये समझे n है। अब इससे लेस जितने आएंगे 1 तक वो सारे हमने लिख देने हैं नंबर्स, यानी कि 7 6 5 4 3 2 1 ये सारे मल्टीप्लाई होंगे तो वो हमारे पास 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो जब मैंने 7 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई किया तो 5040 हमारे पास आंसर आया। इसी तरह 9 फैक्टोरियल है, 9 के साथ मैंने 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इन सबको मल्टीप्लाई करवाया तो 362880 ये हमारे पास आंसर आया। फिर थर्ड है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। तो मैंने 10 फैक्टोरियल को मैंने स्प्लिट किया है 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन में भी है, डिवीजन में भी है, दोनों कैंसिल आउट होंगे। 9 इंटू 10 90 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल को मैंने स्प्लिट किया है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 इंटू 11 इंटू 10 मल्टीप्लाई करवाया तो 1320 हमारे पास आंसर आया। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। 9 को मैंने स्प्लिट किया 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को स्प्लिट किया 2 इंटू 1 और 7 फैक्टोरियल वैसे का वैसे रहा है। 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ऊपर जो है 8 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो 4 हो जाएगा। 9 4 से 36 होता है, तो ये हमारे पास 36 आंसर आ गया। इसका 6 पार्ट है हमारे पास 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल हमारे पास 1 होता है, क्योंकि 1 के आगे कोई नंबर नहीं है, 0 है, तो इसको हमने 1 ही रखना है। 5 को मैंने स्प्लिट किया 3 तक, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई स्प्लिट किया 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल वैसे का वैसे रहेगा। 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जो है ऊपर वाले 4 के साथ कैंसिल आउट होगा तो 2 ऊपर रहेगा। अब जो है सिर्फ 2 ऊपर है और 5 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10 आंसर है हमारे पास। इसका 7 पार्ट है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 10 को जो है मैंने स्प्लिट किया है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल को स्प्लिट किया है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 फैक्टोरियल वैसे का वैसे है। 4 फैक्टोरियल हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, जो ऊपर है
3 9 है वो 3 पे डिवाइड होगा तो 3 रिमेन आएगा, और 8 जो है वो 2 पे डिवाइड होगा तो 4 आएगा। अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है 10 को 3 के साथ, 4 के साथ, 7 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। ये सारी चीज़ जब मैंने मल्टीप्लाई करवाई हैं 25200 आंसर आया है। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। 12 को स्प्लिट किया मैंने, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल को स्प्लिट किया 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 फैक्टोरियल वैसे का वैसे रहा है। 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गए हैं। फिर जो बाकी टर्म्स जो कैंसिल आउट होती थी उनको कैंसिल करके ऊपर जो रिमेनिंग बचेगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7, ये हमारे पास सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो गई 11,0880, ये हमारे पास आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 12 फैक्टोरियल इंटू डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल वैसे है, नीचे जो 12 माइनस 3 है इसको 9 फैक्टोरियल मैंने कर दिया, और इसको फिर ऊपर वाले जो 12 फैक्टोरियल था इसको मैंने स्प्लिट किया 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल को भी स्प्लिट किया 3 इंटू 2 इंटू 1, और 9 फैक्टोरियल सेम वैसे रहेगा। 9 फैक्टोरियल हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 और 2 जो है ऊपर 12 के साथ डिवाइड होंगे तो ऊपर 2 बचेगा। 2 को मैंने 11 और 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 220 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 20 फैक्टोरियल। और 20 माइनस 20 0 बन जाएगा, और 20 और 20 डिवाइड होगा तो ये हमारे पास 1 बनेगा। 1/0 फैक्टोरियल हो तो हमारे पास 0 फैक्टोरियल होगा, और 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1 होता है। अच्छा, अब ये 0 फैक्टोरियल 1 कैसे है ये देखें। 9 हमने ना n फैक्टोरियल निकालना है, तो n फैक्टोरियल का मतलब अभी जैसे मैं निकालती आई हूँ 8 अगर है या 7 है 6 है तो उसकी पिछली टर्म्स आएंगी। पिछली टर्म्स कैसे आती हैं, n इंटू n-1 n-2 n-3 अप टू 3 2 1 इस तरह से आएगा। तो इसको मैंने अब ऐसे भी लिख सकती हूँ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। अभी जैसे मैं पहले निकालती आई हूँ, अब यहाँ पे n को अगर मैं 1 रखूँ तो 1 इंटू 1-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल हमें पता है 1 है, तो जहाँ जहाँ अब 1-1 है तो वो 0 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल हमारे पास 1 होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। यहाँ से हमारे पास 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0 फैक्टोरियल जहाँ पे है उसका आंसर 1 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 8 फैक्टोरियल का हमने आंसर निकाला 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हमारे पास आंसर है 40320, हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद इसका 12 क्वेश्चन है 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल मैंने स्प्लिट किया 6 5 4 3 2 1, और 2 फैक्टोरियल को स्प्लिट किया 2 इंटू 1। 0 फैक्टोरियल तो वैसे 1 है, इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करवाया तो 1440 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फैक्टोरियल फॉर्म। तो पहले हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, अब सिंपल फॉर्म है और उसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट है 8 7 6 और 5, ये हमारे पास गिवन है। इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में बनाने के लिए 4 फैक्टोरियल मैंने मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया। जब 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 8 फैक्टोरियल बन जाएगा, और नीचे 4 का 4 फैक्टोरियल वैसे का वैसे आएगा। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल हमारे पास आंसर है। इसी तरह सेकंड पार्ट में है 15 14 13 12 और 11, तो मैंने साथ में 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी करवाया डिवाइड भी करवाया। मल्टीप्लाई करवाने से ऊपर वाला 15 फैक्टोरियल बनेगा और नीचे वाला 10 फैक्टोरियल वैसे आएगा। थर्ड पार्ट है 19 18 17 16, तो ऊपर मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया 15 फैक्टोरियल के साथ, ऊपर वाला 19 फैक्टोरियल बनेगा, नीचे 15 फैक्टोरियल आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 11 10 9 8 7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, तो मैंने जो है इसको 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल के साथ करवाया मल्टीप्लाई। 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इसलिए कि ये जो हमारे पास ये 11 है ये फैक्टोरियल बन जाएगा, और 3 फैक्टोरियल इसलिए कि जो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल ये वाला बनेगा, क्योंकि 5 और 4 है ना, इसके साथ 3 2 1 नहीं है, तो इसको ये हमारे पास 5 फैक्टोरियल बनाने के लिए 3 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करवाया। तो 6 फैक्टोरियल जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 11 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल वैसे आएगा। 3 फैक्टोरियल यहाँ से डिवीजन में 5 फैक्टोरियल 5 और 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल वैसे का वैसे आएगा।
तो आंसर हमारे पास आया 11 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 5 है 10 9 8 7 6 डिवाइडेड बाय 5 4 3 2 1। 5 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, ऊपर वाला 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल ऑलरेडी गिवन था और मल्टीप्लाई जो अभी मैंने डिवाइड करवाया 5 फैक्टोरियल तो वो मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो गया। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 50 49 48 47 डिवाइडेड बाय 5 4 3 2 1। इसको 46 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ऊपर वाला 50 फैक्टोरियल बन गया, नीचे वाला 5 4 3 2 1 ये जो 5 फैक्टोरियल बनेगा और 46 फैक्टोरियल। तो आंसर हमारे पास आएगा 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 46 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 7 है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। n माइनस 4 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई मैंने करवाया तो ऊपर वाला जो है n फैक्टोरियल, नीचे वाला जो है n माइनस 4 फैक्टोरियल है हमारे पास आंसर आएगा। क्योंकि ये देखें ना, अभी मैंने पहले जो करती आई हूँ सॉल्व, जैसे मैंने 8 फैक्टोरियल बनाया या 10 फैक्टोरियल बनाया तो 10 9 8 7 6 मतलब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। अब ये जनरल टर्म थी, जनरलाइज फॉर्म में n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 n माइनस 6 ये वाली मिसिंग है तो इसको मैंने फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख दिया n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4। तो ये जो है n फैक्टोरियल बन जाएगा और ये जो है n माइनस 4 फैक्टोरियल वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1। n माइनस 2 फैक्टोरियल के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवाया क्योंकि यहाँ से लास्ट टर्म जो हैं वो मिसिंग थी। n माइनस 2 के साथ जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया तो ऊपर वाला जो है n प्लस 2 फैक्टोरियल बनेगा। कैसे? n प्लस 2 इस तरह से कि n प्लस 2 फैक्टोरियल को जब मैं ओपन करूँगी तो n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 अप टू 3 2 1 तक। तो ऊपर वाला हमारे पास n प्लस 2 फैक्टोरियल बनेगा, नीचे वाला n माइनस 2 जो अभी मैंने डिवाइड करवाया वो वैसे का वैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n डिवाइड बाई 5 4 3 2 1। ऊपर हमारे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल मिसिंग है, n माइनस 1 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया तो ये हमारे पास n प्लस 3 होल फैक्टोरियल इज इक्वल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल क्योंकि 5 4 3 2 1 ये 5 फैक्टोरियल बनेगा इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू अप टू n माइनस आर प्लस 2 ये हमारे पास यहाँ तक है इसकी लास्ट टर्म। तो इसको देखें कि हमारे पास n माइनस आर प्लस 2 तक है तो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल यहाँ पे आगे मिसिंग है, इसकी अगली टर्म्स जो हैं तो वो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाई हैं। ऊपर जो है मल्टीप्लिकेशन जब मैंने की है n माइनस आर प्लस 1 तो यहाँ पे ऊपर वाला जो है n फैक्टोरियल बन जाएगा और नीचे जो है वो n माइनस आर प्लस 1 ये फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा। तो ये 7.1 थी। अब आगे हम लोग 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।